आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। जी हां, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। वैसे तो हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है, लेकिन इस बार 31 अगस्त को ही नए सिलेंडर रेट का ऐलान कर दिया गया। ये नए रेट्स 1 सितंबर से हो गए हैं लागू। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम 51 रुपए 50 पैसे घटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसका सीधा फायदा होटल और रेस्टोरेंट जैसे ग्राहकों पर पड़ेगा। हालांकि फिलहाल घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आपके पास पीएम जनधन खाता है तो ध्यान से इस न्यूज को सुनिए। पीएम जनधन खाता योजना के तहत खोले गए कई जीरो बैलेंस खाते अब 10 साल पूरे कर चुके हैं। ऐसे खातों का 3 सितंबर से पहले केवाईसी कराना अनिवार्य है। बैंकिंग नियमों के अनुसार हर 10 साल में केवाईसी अपडेट करना जरूरी होता है। यह योजना गरीबों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़कर सरकारी लाभ सीधे खाते में पहुंचाने का बड़ा साधन बनी है। तो अपना केवाईसी अपडेट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण खबर। उसके बाद जानेंगे सरकार की उन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जिसका सीधा फायदा हमारे गरीब भाइयों, किसान भाइयों, महिलाओं, बुजुर्गों, पढ़ाई करने वाले दोस्तों और सरकारी कर्मचारियों को होगा। क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से आ रही है बड़ी खबर, जिसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों में बच्चे अब एआई और डिजिटल स्किल्स सीखेंगे। कक्षा 6 से 12 तक के 1 करोड़ से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। सरकार का एडोब कंपनी से हुआ टाई अप। डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना 2025-26 में चुने हुए स्कूलों से शुरू होकर 26-27 तक पूरे राज्य में लागू होगी। बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। देश में सोने चांदी के दाम ने तोड़े रिकॉर्ड, पहुंचे ऑल टाइम हाई पर। 24 कैरेट सोना 1,04,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब सर्विस में बने रहने या प्रमोशन के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। जिनकी नौकरी को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं उन्हें टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा न करने पर इस्तीफा देना होगा या कंपलसरी रिटायरमेंट लेनी होगी। आपको क्या लगता है, इस फैसले से सरकारी स्कूल की स्थिति ठीक होगी? बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। अफगानिस्तान में 6 की तीव्रता का भूकंप आया। अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 800 हो गई। 1500 से ज्यादा लोग घायल, कई इलाकों में भारी तबाही। आगरा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ताज नगरी का मशहूर आगरा का पेठा उद्योग संकट में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए पेठा फैक्ट्रियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया है। करीब 5000 लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। निर्माताओं के पास नई जमीन व फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे की कमी है, जिससे वे चिंतित हैं। अगली अपडेट की बात करें तो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। जी हाँ दोस्तों, याचिकाकर्ता का तर्क था कि अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियां एथेनॉल मिले पेट्रोल से नहीं चल सकती। सरकार ने कोर्ट में कहा याचिकाकर्ता इंग्लैंड का निवासी, उसे भारत में कौन सा पेट्रोल चलेगा ये तय करने का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा E20 फ्यूल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होगा। दिल्ली चिड़ियाघर में 12 पक्षियों की मौत के बाद बड़ा अलर्ट जारी। जांच में 4 पक्षियों में बर्ड फ्लू के नमूने पॉजिटिव मिले। एहतियात के तौर पर चिड़ियाघर को अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है बंद। यह तीसरी बार है जब बर्ड फ्लू के चलते दिल्ली चिड़ियाघर बंद किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। रिजिजू ने बताया कि इससे आदिवासी अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन जी सकेंगे। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बनाए जा रहे माहौल की उन्होंने आलोचना की। यूपी की जेलों में गंभीर बीमारी से जूझ रहे कैदियों की रिहाई होगी अब आसान। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, नियम होंगे और स्पष्ट व मानवीय। रिहाई में महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता देने का आदेश। 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच 70 साल पुरानी सीजीएचएस हेल्थ स्कीम पर गहरा रहा है संकट। जी हां दोस्तों, सरकार नई और एडवांस इंश्योरेंस आधारित स्कीम CGEPHIS ला सकती है। 1954 से चली आ रही सीजीएचएस अब खत्म होकर नई स्कीम से रिप्लेस हो सकती है। इसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा। अगस्त 2025 में सरकार ने 1,86,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया। अगस्त 2024 की तुलना में ये 6.5% ज्यादा है। आईपीएल चैंपियनशिप के बाद हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले फैंस की याद में आरसीबी बनवाएगी मेमोरियल। इस मेमोरियल में जुनूनी फैंस की कहानियां और उनसे जुड़ी यादें संजोई। आरसीबी हर मृतक फैन के परिवार को देगी 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। जीएसटी बदलाव से 2 व्हीलर इंडस्ट्री पर संकट मंडरा रहा है। रॉयल एनफील्ड ने सरकार से एक समान 18% जीएसटी की मांग की। कंपनी का कहना है कि मौजूदा बटा हुआ टैक्स सिस्टम इंडियन 2 व्हीलर सेक्टर को नुकसान पहुंचा रहा है। 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स पर ज्यादा टैक्स से भारत की ग्लोबल लीडरशिप खतरे में पड़ रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा महाजाम, घंटों तक ठप रहा ट्रैफिक। गुरुग्राम में 3 घंटे की मूसलाधार बारिश से जल जमाव, हालात बिगड़े। नौकरी की तलाश कर रही युवाओं के लिए बड़ा अपडेट। आईबीपीएस ने निकाली 13,217 पदों पर भर्ती। क्लर्क और ऑफिसर के पद के लिए वैकेंसी जारी। जी हां दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू। आवेदन की आखिरी तारीख
21 सितंबर। रोहित शर्मा ने बीसीसीआई का अनिवार्य फिटनेस टेस्ट पास किया। उनका वजन कम होकर नया ट्रांसफॉर्मेशन वायरल हो रहा है। फैंस लिख रहे हैं अब रोहित जरूर वर्ल्ड कप खेलेंगे। वहीं विराट कोहली भी जल्द ही फिटनेस टेस्ट देने बेंगलोर आ सकते हैं। आईपीएल 2025 के बाद उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। खेल जगत से बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचा। भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से हराकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की। यह भारत की एशिया कप 2025 में अब तक की सबसे धमाकेदार जीत मानी जा रही है। दोस्तों, झूठी एक तरफा और शोर मचाने वाली खबरें दिखाने वाले चैनल को तो आप सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हम जैसे चैनल जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सच्ची और काम की खबरें लाते हैं उन्हें आप लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर दे और हमें सपोर्ट करे। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।